जय श्री कृष्ण। साथियों, भक्त चरित्र के क्रम में आज हम ऐसे बालक मोहन की कथा कहने जा रहे हैं जिसने मात्र 6 वर्ष की आयु में न केवल भगवान का दर्शन किया बल्कि प्रभु का सानिध्य व अपार स्नेह भी प्राप्त किया। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। दीन दुखी असहाय की सेवा सार संभाल, को अपनी जो करी सके बिना बिहारी लाल। यह कथा एक छोटे से गांव से प्रारंभ होती है। गांव में एक दरिद्र विधवा ब्राह्मणी रहती थी। एक 6 वर्ष के बालक के अतिरिक्त उसका और कोई नहीं था। वह 2-4 भले घरों से भिक्षा मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट भर लेती थी और भगवान का भजन किया करती थी। कभी भिक्षा पूरी ना मिलती तो बालक को खिला करके स्वयं उपवास कर लेती। गांव में संपन्न लोग भी थे, पर एक दरिद्र की चिंता धनियों को भला क्यों होने लगी। अब तक तो यह क्रम चलता रहा, पर अब ब्राह्मणी को लगा कि ब्राह्मण का बालक यदि 2 अक्षर ना जाने तो यह ठीक नहीं है। गांव में पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। गांव से 2 कोस की दूरी पर एक पाठशाला थी। ब्राह्मणी अपने बेटे को लेकर वहां गई और पाठशाला में गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि आप मेरे बच्चे को भी शिक्षा दीजिए। उसकी दारिद्रता तथा रोने पर दया करके वहाँ के अध्यापक ने बच्चे को पढ़ाना स्वीकार कर लिया। उस समय पढ़ने वाले छात्र गुरु गृह में ही रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का पुत्र मोहन अभी बहुत छोटा था और ब्राह्मणी भी अपने एकमात्र पुत्र को देखे बिना चैन से नहीं रह सकती थी। अतः मोहन नित्य प्राय पढ़ने जाता और सायंकाल घर लौट करके आ जाता। 2 कोस प्रातः और 2 कोस शाम को पैदल चलना 6 वर्ष के बालक के लिए आसान नहीं था, पर मोहन को विद्या प्राप्त करने के लिए ऐसा करना पड़ता था। मार्ग में कुछ दूर जंगल था। शाम को लौटने में अंधेरा होने लगता था। उस जंगल में मोहन को डर लगता था। एक दिन गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव था तो मोहन को अधिक देर हो गई और जब वह घर लौटने लगा रात्रि अधिक हो गई। अंधेरी रात थी। जंगली जानवरों के शब्द, जंगल में बेचारा नन्हा बालक मोहन भय से थर-थर काँप रहा था। उधर ब्राह्मणी भी देर होने के कारण विचलित हो रही थी। वह अपने बच्चे को ढूंढने निकली। उस दिन तो किसी प्रकार से अपने पुत्र को लेकर के वह घर चली आईं। मोहन ने अगले दिन अपनी माता से सरलता से कहा, माँ, दूसरे बालकों को तो साथ ले जाने के लिए उनके नौकर आते हैं। मुझे जंगल में आज बहुत डर लगा। तू मेरे लिए भी एक नौकर रख देना। बेचारी ब्राह्मणी रोने लगी। उसके पास इतना पैसा कहाँ कि नौकर रख सके। माता को रोते देख मोहन भी रोने लगा और उसने कहा, माँ तू रो मत। क्या करें, क्या हमारे कोई और है नहीं। अब ब्राह्मणी क्या उत्तर दे। उसका हृदय व्यथा से भर गया। उसने कहा,
बेटा, गोपाल को छोड़ करके हमारा और कोई भी नहीं है। बच्चे की समझ में इतनी ही बात आई कि कोई गोपाल है जो उसका है। उसने पूछा, माँ गोपाल कौन है? वे क्या लगते हैं मेरे? कहाँ रहते हैं? ब्राह्मणी ने सरल भाव से कह दिया कि वह तुम्हारे भाई लगते हैं और सभी जगह रहते हैं, परंतु सहज में दिखाई नहीं देते। संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वे नहीं हैं? लेकिन उनको तो ध्रुव ने देखा था, प्रहलाद ने देखा था, गोकुल के गोपों ने देखा था। बालक की समझ में आए ऐसी बातें ये नहीं थीं। उसे तो अपने भाई गोपाल को जानना था। वह पूछने लगा कि वह मुझसे छोटे हैं या बड़े, अपने घर आते हैं या नहीं। माता ने उसे बताया, तुमसे वो बड़े हैं और घर भी आते हैं, पर हम लोग उन्हें देख नहीं सकते। जो उनको पाने के लिए व्याकुल होता है, वह उसी की पुकार सुनने पर उसके पास आते हैं। मोहन ने कहा, माँ, जंगल जाते समय मुझे बड़ा डर लगता है। मैं उस समय बहुत व्याकुल हो जाता हूँ। मैं वहाँ पुकारूंगा तो क्या गोपाल भाई आएंगे? माँ ने कहा, तू विश्वास के साथ पुकारेगा तो गोपाल भाई अवश्य ही आएंगे। मोहन की समझ में इतनी बात आ गई कि जंगल में अब डरने की आवश्यकता नहीं है। डर लगने पर मैं व्याकुल होकर के अपने भाई गोपाल को पुकारूंगा तो भाई वहाँ आ जाएंगे। जब दूसरे दिन पाठशाला से लौटते समय वह जंगल से गुजर रहा था तो उसे डर लगा। उसने पुकारा, गोपाल भाई तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ डर लग रहा है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ। गोपाल भाई तुम कहाँ हो? आओ मेरे निकट। गोपाल भाई जो दीन बंधु हैं, दीनों की पुकार सुनने पर वह कैसे नहीं आते। वह बोल पड़े और मोहन को बड़ा ही मधुर स्वर सुनाई पड़ा कि भैया तू डर मत, मैं यहाँ आया। यह स्वर सुनते ही मोहन का भय क्षण भर में भाग गया। थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर दुर्वादल श्याम पीताम्बरधारी कमल लोचन ग्वाल बाल उसके पास आ गया। वृक्षों के बीच से निकलकर वह हाथ पकड़कर बातचीत करने लगा, साथ साथ चलने लगा, उसके साथ खेलने लगा। उनकी सीमा तक वह पहुंचा करके लौट गया। त्रैतापहारी भव निवारक गोपाल भाई को पाकर मोहन का भय जाता रहा। घर आकर उसने जब माता को सब बातें बताईं, तब ब्राह्मणी हाथ जोड़कर गदगद हो गई, अपने प्रभु को प्रणाम करने लगी। उसने समझ लिया कि जो दयामय द्रौपदी और गजेंद्र की पुकार सुनकर दौड़ पड़े थे, वही मेरे भोले मोहन की पुकार पर भी वहाँ आए थे। अब मोहन वन में पहुँचते ही गोपाल भाई को पुकारता और वे झट से आ जाते। एक दिन मोहन के गुरुजी के पिता का श्राद्ध का आयोजन पाठशाला में होने लगा। सभी विद्यार्थी कुछ न कुछ भेंट देंगे। गुरुजी सबसे कुछ न कुछ लाने को कह रहे थे। मोहन ने भी सरलता से पूछा, गुरुजी मैं क्या लाऊं? गुरुजी को ब्राह्मणी की स्थिति पता थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम कुछ नहीं लाना। लेकिन मोहन को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा, जब सब कुछ ना कुछ लाएंगे तो मैं क्यों ना लाऊं। मोहन गुरुजी से हट करने लगा तो गुरुजी ने कह दिया कि अच्छा बेटा, तुम ऐसा करना कि तुम 1 लोटा दूध ले आना। घर जाकर मोहन ने गुरुजी के पिता के श्राद्ध की बात अपनी माता से कही और कहा कि मुझे 1 लोटा दूध लाने का आदेश हुआ है। ब्राह्मणी के घर में था ही क्या जो वह दूध ला देती। उसने सोचा कि मांगने पर भी दूध कौन देगा। लेकिन मोहन ठहरा बालक, वह रोने लगा। अंत में माता ने उसे समझाया कि मोहन
तू अपने गोपाल भैया से दूध मांग लेना, वे अवश्य प्रबंध कर देंगे। दूसरे दिन मोहन ने जंगल में गोपाल भैया को जाते ही पुकारा। गोपाल भैया आ गए और मिलते ही कहा कि भैया, आज मेरे गुरुजी के पिता का श्राद्ध है और मुझे 1 लोटा दूध लेकर के जाना है। माँ ने कहा है कि गोपाल भैया से मांग लेना, सो मुझे तुम 1 लोटा दूध ला करके दे दो। गोपाल ने कहा, अरे मैं तो पहले से ही लोटा भर दूध लाया हूँ, तुम इसे ले जाओ। मोहन बड़ा प्रसन्न हुआ और वह लोटा लेकर के उमंग से भरा चल पड़ा, जैसे कि उसे कोई राज्य मिल गया हो। पाठशाला में गुरुजी दूसरे लड़कों के उपहार देखने और रखरखाव करने में लगे थे। मोहन हंसता हुआ पहुंचा। कुछ देर तो वह प्रतीक्षा करता रहा कि उसके दूध को भी गुरुजी देखेंगे, पर जब किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं गया तब वह बोला, गुरुजी मैं दूध लाया हूँ। ढेरों सामग्रियाँ संभालने में लगे गुरुजी ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। मोहन ने कई बार जब उन्हें स्मरण दिलाया तब झुंझलाकर गुरुजी बोले, जरा सा दूध लाकर यह लड़का कान खाए जाता है, जैसे इसने हमें निहाल ही कर दिया हो। और नौकरों से कहा कि इसका दूध किसी बर्तन में डालकर इसे यहाँ से हटाओ। मोहन अपने इस अपमान से खिन्न हो गया। उसका सारा उत्साह चला गया। उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। नौकर ने लोटा लेकर के दूध को कटोरे में डाला। कटोरा भर गया। फिर गिलास में डाला, वह भी भर गया। फिर बाल्टी में डालने लगा तो वह बाल्टी भी भर गई। भगवान के हाथ से दिया हुआ वह लोटा भर दूध तो अक्षय था। नौकर घबराकर गुरुजी के पास गया। उसकी बात सुनकर गुरुजी तथा अन्य लोग भी वहाँ आए। अपने सामने एक बड़े पात्र में दूध डालने को कहा और वह पात्र भी भर गया। लोटा तनिक भी खाली नहीं हुआ। इस प्रकार कई बड़े बड़े बर्तन दूध से भर गए। अब गुरुजी ने पूछा कि बेटा, तू दूध कहाँ से लाया? बालक ने सरलता से कहा कि मेरे गोपाल भैया ने दिया। गुरुजी और चकित हुए। उन्होंने पूछा, गोपाल भाई कौन है? तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है। मोहन ने दृढ़ता से कहा कि है क्यों नहीं, गोपाल मेरा बड़ा भाई है। वह रोज़ मुझे वन में मिलता है और माँ कहती है कि वह सब जगह रहता है, पर दिखता नहीं। पर मुझे तो दिखता है। कोई उसे खूब व्याकुल होकर पुकारे, वह तभी वहाँ आता है। उससे जो कुछ मांगा जाए वह तुरंत दे देता है। अब गुरुजी को कुछ समझना नहीं था। मोहन को उन्होंने हृदय से लगा लिया। श्राद्ध में उस दूध की खीर बनी और ब्राह्मण उसका स्वाद वर्णन करते हुए तृप्त नहीं होते थे। गोपाल भाई के दूध का स्वाद स्वर्ग के अमृत में भी नहीं था, तब संसार के किसी पदार्थ में कहाँ से होता। उस दूध का बना श्रद्धान पाकर के गुरुजी के पितृ भी तृप्त हो गए और माया के दुस्तर पारावार से भी मुक्त हो गए। श्राद्ध समाप्त हुआ। संध्या को सब लोग चले गए। मोहन को गुरुजी ने रोक लिया। अब उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ, तुम मुझे अपने गोपाल भैया के दर्शन करा देना। मोहन ने कहा, हाँ हाँ चलिए, मेरा गोपाल भाई तो पुकारते ही आ जाता है। वन में पहुंचकर उसने पुकारा। उत्तर में उसे सुनाई पड़ा, अब तुम अकेले तो नहीं हो, तुम्हें डर भी नहीं लगता, फिर मुझे क्यों बुलाते हो? मोहन ने कहा कि भैया मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम जल्दी आ जाओ। गोपाल भाई आ तो गए, पर आए वो केवल मोहन के लिए थे। जब मोहन ने गुरुजी से कहा, आपने देखा मेरा भाई कितना सुंदर है? गुरुजी कहने लगे, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं, मैं तो यहाँ एक प्रकाश मात्र देख रहा हूँ। अब मोहन ने कहा, भाई तुम यह क्या खेल खेल रहे हो? मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई पड़ते? उत्तर मिला, तुम्हारी बात दूसरी है। तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, तुम में सरल विश्वास है,
अतः मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे गुरुदेव को जो प्रकाश दिख गया, उनके लिए वही बहुत है। उनका इतने से ही कल्याण हो जाएगा। उस अमृत भरे स्वर को सुनकर गुरुदेव का हृदय गदगद हो गया। उनको अपने हृदय में भगवान के दर्शन हुए। भगवान की उन्होंने स्तुति की। कुछ देर में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब मोहन को साथ लेकर के गुरुजी उसके घर आए और वहाँ पहुँच कर के क्या देखते हैं कि गोपाल भाई उसी ब्राह्मणी की गोद में बैठे थे और माता के नेत्रों की अश्रुधारा उनकी काली घुंघराली अलकों को भिगो रही थी। गुरुजी के नेत्र धन्य हो गए। माता को अपने शरीर की सुधी बुद्धि ही नहीं थी। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों पर निरंतर कृपा करते हैं और कोमल मन, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ यदि भगवान को पुकारा जाए तो वह अवश्य ही दर्शन देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।